तो रिक्शा चलाते, मेहनत करते, ठाकुर सेवा विराजमान किए हुए, नाम जप करते, कंठी तिलक धारण किए हुए, राधा राधा कहकर बोलते, धन्य है उनका जीवन। आप गृहस्थ धर्म में रह करके यदि नाम जप करते हैं, आप गृहस्थ धर्म को बहुत हल्के में ना ले। भगवान का अवतार भी गृहस्थ धर्म में ही हुआ है। भगवत क्षेत्रों की यात्रा करो, वहां संयम पूर्वक पुण्य अर्जन करो, नाम जप करो, तो तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। अगर कुछ भी अर्थ तुम्हारे पास ज्यादा है, 4 घंटे नाम कीर्तन बैठलवा दो। तुम नहीं कर सकते हो निरंतर नाम जप, ऐसे संयोग बैठा लो, भजन करने वालों को सुविधा दे दो। राधा नाम मत भूलो, पाप कर्म के द्वारा कमाया हुआ धन सर्वनाश कर देता है, ये दिमाग में बैठा लो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, मत गिर इस अंधे कुएं में, मत गिर। ये संसार एक अंधा कुआं है जहां गिरने के बाद कुछ नहीं दिखाई देता। मरना ही मरना है, क्योंकि नीचे काल रूपी सर्प पड़ा हुआ है, वो तुम्हें डस लेगा। गृहांध कूपे पतितः, डस क्या लेगा, उसने डस लिया है, बस लीलना बाकी रह गया है। कितना? बोले 50 साल का हो गया। अब पता नहीं 50 मिनट है कि नहीं है, वो बस एक झटका लगना है, अंदर गए। जय श्री हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो। काल रूपी सर्प ने तुम्हें पकड़ रखा, खा गया। 40 साल खा गया तुम्हारे, 50 साल खा गया, 60 साल खा गया। अब कितने सेकंड है, कितने मिनट है, कुछ पता नहीं। जल्दी करो। श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो, किसी भगवत प्रेमी महात्मा के आज्ञा के अनुसार चल दे। ये संसार एक बहुत गहरा अंधकार में कुआं है। दूसरे रूप में देवर्षि नारद जी प्रचेता गणों से कहते हैं कि तुमने एक छिद्र देखा है, जिस छिद्र में प्रवेश होने के बाद आज तक कोई लौटा नहीं, उसी छिद्र में सारा संसार जा रहा है। माया अंधकार, इसमें जब से सृष्टि हुई तब से आज तक हम नहीं लौट पाए, अपने स्वरूप में नहीं आ पाए, अपने प्रभु के पास नहीं आ पाए। ये तो असीम कृपा प्रभु की कि हमें सत्संग मिल रहा है, नहीं हमें होश ही नहीं रहे कि मुझे करना क्या है, क्या कर रहा हूं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करके मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी, कहां जाना है, मैं कौन हूं, कौन मेरा है, कोई मतलब नहीं, बस बढ़ा चला जा रहा है इस अंधकार में, छिद्र में। प्रचेता गणों को वैराग्य होता है देवर्षि नारद जी के उपदेश से। अगर साधु संग ना मिले तो कोई संसार रूपी अंधे कुएं से निकलना ही नहीं चाहता, अच्छा लगता है। गृहांध कूपे, ये गृहस्थी बहुत सुंदर साधन है भगवत प्राप्ति का, बहुत सुंदर साधन है। यदि सुलझ करके संत संग करते हुए संतों के द्वारा बताई रहनी से रहा जाए तो घर में ही भगवत प्राप्ति हो जाए, गृहस्थ धर्म में। पर बहुत कठिन है। गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। कलह, अशांति, तृष्णा, वासना, कामना, नाना प्रकार की समस्याएं, नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार की आवश्यकताएं इतनी माया फेंक देती है कि घर गृहस्थी में उलझा हुआ व्यक्ति ये सोच ही नहीं पाता कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। सच्ची कहते हैं आपसे, कभी हमने सुना ही नहीं कि भगवत प्राप्ति करनी है या भगवत प्राप्ति क्या है, कोई चर्चा नहीं सुनी हमने। बस वही जहां 4 लोग बैठेंगे, यार तुम तो बड़े भाग्यशाली भय, अपने लड़का का ब्याह कर लिया, अब कोई मिले तो यार हमारे भी लड़का करवा दो। यही प्रपंच की बात है, यही प्रपंच। हमने तो गाड़ी खरीद ली, हमने मकान बना लिया, हमने बस यही उपलब्धियां, यही जीवन का लाभ। कोई भजन, कोई भगवत प्राप्ति या कोई आवागमन से मुक्ति की बात कहीं आपको नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से मिलेगी। ये हमने देखा है, खूब अच्छे से देखा है। सर्दी का समय है, आग जला ली, 10 लोग बैठ गए, 4 घंटे वही प्रपंच, एक बार रामकृष्ण हरि, एक बार भी नहीं। किसी के हृदय में भजन की कोई वृत्ति ही नहीं। गृहस्थी में हमने देखा, ये तो बड़े अहोभाग्य हैं जो अपने घर परिवार के सब कार्यों को सुव्यवस्थित करते हुए भगवत आराधना, भगवत प्रार्थना, भगवत सेवा, भगवान नाम जप, अरे हम इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। दिन भर रिक्शा चलाते हैं, वृंदावन वास करते हैं, श्री जी की सेवा पधराए हुए हैं। कैसे बताएं, कितने सौभाग्य इनके हैं।
मरा जा रहा है प्राणी, केवल रुपया पैसा भोग सामग्रियों, मर गया फिर न जाने कितनी नीच योनियों में जन्म होता है। ये ग्रह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। बहुत बड़ा पहाड़ है गृहस्थी का, जिसको पार करके भजन करना। गृहस्थी अगर थोड़ा भजन करके धर्म से चले तो उतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कार्य उसके पास हैं। आप उन समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं जो विरक्त भाव में हैं, क्योंकि अपने लोगों ने देखा ही नहीं उस विषय को, बचपन से निकल पड़े। लेकिन थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो जब हमारी पढ़ाई की फीस, हमारे कपड़े, हमारे परिवार के लिए सब आवश्यक सामग्रियां, और वो एक आदमी कमाने वाला, वो भी एक किसान, उसके चेहरे की हालत देखो जब उससे कहा जाता है कि हमारी फीस महीने की दीजिए। हाँ हाँ देखो देंगे। एक किसान आदमी अगर 4 टमाटर खरीदने जाएगा तो गेहूं बेच के उसकी सिंचाई कितना 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 का। एक आदमी नौकरी करता है, उसको एक सीमित अर्थ मिलता है, उससे पूरे परिवार का। वो भजन, भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, अरे भूल जाओ, कहीं कोई चर्चा नहीं। हमने देखा है कोई चर्चा नहीं। प्रथम वर्ण में जन्म हुआ है तो भाई थोड़ा तो सुबह सुनो, जल्दी तैयार, ओम जय जगदीश सर, जल्दी तैयार करो, कोई मतलब नहीं है। तन मन धन सब तेरा, सब चिंतन उधर चल रहा है। उसको अपने कार्य में जाना है, हल जोतला है, या अपनी ड्यूटी में जाना है, भगवत प्राप्ति चिंतन। गृहांध कूपे, बूढ़ा की घर में जानते हो कैसे होती, छोटा लड़का ला बस उसको जुड़ाते रहो, माला नहीं लेके बैठे लो। गीता भागवत सुनने का स्वभाव है नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद है जिनको गृहस्थी में रह के भजन करते हैं। यही शब्द श्री भगवान के हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु धन्यवाद गृहस्थी को। जब मन काम आया तो पत्नी है, मोह आया तो पुत्र है, भोजन की है तो रसोई है, हर व्यवस्था है प्रभु। धन्यवाद तो उन विरक्तों को प्रभु देना है जिनको कई कई दिन भोजन नहीं मिलता, हर कष्ट सहते हुए, हर भोग वासना की जलन को सहते हुए आपके भजन में लगे। तो उन्होंने कहा, ये तो तुम्हारी बात परम सत्य है, एक काम करोगे? बोले प्रभु आज्ञा कीजिए। एक स्वर्ण के कटोरे में पूरा घी एकदम लेवल से, और कहा एक परिक्रमा लगाओ वैकुंठ की, एक भी बूंद घी नहीं गिरेगा, अगर गिरा तो सुदर्शन चक्र है पीछे। तो प्रभु ये किस समस्या में फंसा दिया। बोले नहीं, करके आओ बड़ी सावधानी से, एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए। पूरा का पूरा चिंतन में एक बूंद गिरा तो पीछे साए मचे हुए सुदर्शन चक्र जी की। परिक्रमा पूरी करके आए, बोले प्रभु एक भी बूंद नहीं गिरा। बोले वो तो गिरा होता तो सुदर्शन चक्र जी आपको दंड दे देते, तो गिरा ही नहीं है। बोले प्रभु ये लीला क्यों कराए? बोले कितनी बार नारायण बोले? बोले नारायण बोले लेकिन सुदर्शन चक्र पीछे, एक बूंद घी न गिरे, आप नारायण की बात कर रहे हो? बोले हाँ, गृहस्थी में ऐसे लाखों कार्य हैं, तुम्हें एक कार्य दिया सावधानी से करने का तो तुम भूल गए। गृहस्थी में लाखों कार्य हैं, अगर उन लाखों कार्यों को करते हुए वो मेरा स्मरण करता है तो धन्य है उसका जीवन। सच्ची मानना, बड़े बड़े परमहंसों के माता पिता गृहस्थ ही हुए हैं। बड़े बड़े परमहंसों का उदर पोषण गृहस्थों से ही होता है। बड़े बड़े परमहंसों के शरीर का वस्त्र गृहस्थों से ही मिलता है। आप गृहस्थ धर्म में रह करके यदि नाम जप करते हैं, अतिथि सेवा, साधु सेवा करते हैं, तो सच्ची मानिए वो आपको निश्चित भगवत प्राप्ति कराएगा, निश्चित। एक तपस्वी आजीवन कठोर तपस्या जितेंद्रियता से जिस पद को प्राप्त करता है, गृहस्थी केवल पापाचरण न करे तो उसी से उसे भगवत प्राप्ति होती है। बड़े अकिंचन संत, खेत में सरसों की खेती पक गई थी, उसे अमनिया की जा रही थी। किसान आदमी के कुछ भोजन फिक्स होते हैं। जब चना और सरसों की खेती होती है तो सिर्फ उसी की सब्जी होती है और परेठा या रोटी। जब आलू की खेती होती है तो आलू की होती है। जब बाजरा ज्वार की खेती तो वही, उस बाजार से खरीद कर खाने वाली समस्या बहुत बड़ी होती है जो खेत में होती है। जो सदगृहस्थ होते हैं उनका कर्तव्य होता है एक बार वो खड़े होकर के पहले अतिथि का निरीक्षण करें भोजन पाने के पहले।
दरवाजे में अगर घर में पा रहे तो दरवाजे के बाद तो उसी धर्म का पालन करते पिताश्री ऐसे खड़े होके देखते थे। खेत में जब काम तो एक मार्ग था, उसमें एक संत जा रहे थे, विरक्त बुलाया, कहा स्वामी दंडी सन्यासी तो कहीं विचरण कर, कुआं था नजदीक, बैठ कर पाए वैसे हाथ में लेकर के बस आहा बड़ा सात्विक बड़ा पवित्र से, और कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यहां भजन होता है। उनका क्या भजन होता है, किसान आदमी ऐसे, नहीं तुम्हारे यहां भगवान की असीम कृपा है, इसका तुम्हें खुद परिचय प्राप्त होगा। गृहस्थी में थोड़ा सा भी धर्म महान उन्नति का कार्य कर सकता है। बस ये ध्यान रखे, इतना बुलावा है कि भजन नाम की कोई वृत्ति नहीं मिलती। कोई अगर भजन कर पा रहा है तो संतों की कृपा से, सच्ची मानिए संतों की कृपा का एक अमोघ फल हम देखते थे। कभी का नहीं पड़ा था इस शरीर के जनक ने, कभी का नहीं पड़ा था। उनके गुरु पूज्य श्री स्वामी शारदाश्रम सरस्वती जी महाराज आते थे तो उनका बिना पढ़े लिखे पशु होता है न रामायण न गीता न भागवत न नाम जप, क्या कम से कम अक्षर का ज्ञान करके कुछ तो धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। ये बात बैठ गई तो मास्टर से प्रार्थना की किसान होते कि हमको ककारा और मात्राएं सिखा दो, तो रामायण और गीता पढ़ना सीख गए। हल जोतने जाते तो गीता रामायण गुरु की पादुका गंगाजल, ये पादुका का ऐसा चरणामृत उतारते और रामायण और गीता जी करते। चाहे दिन के 12 बज गए हो 4 बजे से, फिर ये करने के बाद जब प्रसाद तो भगवान नाम कीर्तन, खड़े होकर आसपास देखकर थोड़ा सा धर्म भी महान भगवत प्राप्ति का हेतु कर देगा। ऐसी संतानें प्रकट होंगी जो तुम्हारी पीढ़ियों की पीढ़ियां उद्धार कर देंगी। गृहस्थी बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। ये मत सोचो जैसे लोग कह देते ना, अरे हम तो गृहस्थ, गृहस्थ का मतलब समझते हो हर धर्म का जनक, हर धर्म की उत्पत्ति उसी से होती है, हर धर्म की पुष्टता उसी से होती है, हर धर्म की व्यवस्था उसी से होती है। आप गृहस्थ धर्म को बहुत हल्के में ना ले, भगवान का अवतार भी गृहस्थ धर्म में ही हुआ है। दशरथ, कौशल्या जी, नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी, वसुदेव जी, कश्यप, अदिति जी, जहां भी देखो बड़े बड़े जो वीतराग अवधूत भगवान को वश में करने वाले प्रेमी महात्मा या साध्वी, वो सब गृहस्थ में हुए। यहां जो कह रहे ग्रहांध कूपे, गृह में ऐसे अंधे बन करके लगे हुए हैं कि ना नाम जप से मतलब ना धर्म से मतलब। बोले भागो इस अंधकार कुएं से, भागो और प्रकाश की तरफ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से हटो, बार बार जन्म मरण के चक्र से हटो, प्रभु के धाम में चलो। हम सब प्रभु के हैं, भूल करके इस जन्म मृत्यु में चक्र में ऐसे फंस गए कि इस योनि में उद्धार नहीं कर पाए। तो 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जिनसे आप मुक्त नहीं हो सकते। केवल एक मानव देह है जिससे मुक्त हो सकते हो।